पर इल्जाम कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ रहती है, मजलिस फिरका परस्ती करती है। अरे ये इल्जाम लगाने वालों, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे अकबरुद्दीन अवैसी ने लाल दरवाजे की मां काली मंदिर के लिए हुकूमत से मुतालबा किया, उस मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएं। क्या ये मजलिस ने नहीं पूछा? क्या हम नहीं जानते कि हमारे शहर में, इस इलाके में मुसलमान के साथ साथ हमारे हिंदू भाई भी बसते हैं, दलित भाई भी बसते हैं, सिख भाई बसते हैं, ईसाई लोग बसते हैं, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग जो बरसों बरसों पहले राजस्थान से आकर हैदराबाद को अपना मस्कन बना लिए। ये मजलिस करती है तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे इस शहर का अमन को बर्बाद किया जाए। वाहियात किस्म की बातें की जाती हैं। इनका यही है कि देख लिए, बीजेपी ने देख लिया कि अब उनकी शिकस्त यकीनी है और वो इलेक्शन हार रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में, बौखलाहट में दिखाने को कुछ नहीं है कि हमने काम किया। अरे हम कह रहे हैं कि हमने ये काम किया और ये काम होना बाकी है। बीजेपी ये कह रही है कि हम शहर के अमन को खराब करेंगे। बीजेपी दिलों को तोड़ने का काम कर रही है और मजलिस दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी अमन को खराब करना चाहती है और मजलिस अमन को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी फिरका परस्ती को बढ़ाना चाहती है, मजलिस फिरका परस्ती को कम करना चाहती है। बीजेपी घरों में लाना चाहती है, हम घरों में अमन चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करें। शहर के अमन को मजबूत करने के लिए, शहर को और तरक्की हासिल दिलाने के लिए ये काम मजलिस कर रही है। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मजलिस को वोट देने से मुल्क के मफाद में नहीं है। मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में है। मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देना मुल्क के संविधान और आइन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। मजलिस को वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि मुल्क के सेकुलरिज्म को मजबूत करना ये मुल्क के मफाद में है कि मजलिस को मजबूत किया जाए। आप मजलिस को वोट देंगे तो आप मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। आप मजलिस पुराना पुल से मुंतखब होगा। बताओ बीजेपी वालों, हमने जामबाग से 5 साल पहले डी मोहन को टिकट दिया, अब रवि को टिकट दिए। कारवान बलिंदर यादव को 5 साल पहले टिकट दिया गया था, वो कामयाब हुए, अब स्वामी यादव को टिकट दे रहे। तो बीजेपी के पास हमारे चुपते हुए सवालात का जवाब नहीं है। हाँ, मैं एक और सवाल कर रहा हूं बीजेपी से, जो कह रहे हैं ना कि अगर हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन जीत जाएंगे तो पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। नरेंद्र मोदी, हम तुमसे कह रहे हैं, लद्दाख में डेप्सांग प्लेन में चीन की फौज पिछले 6 महीने से की जमीन पर 920 स्क्वायर किलोमीटर पर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। ऐ बीजेपी वालों, हिम्मत है तो जाओ, जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करो चीन की फौज के ऊपर। जो जमीन भारत की है उस जमीन पर चीन बैठा है। अरे तुमको हिम्मत नहीं है, मोदी की जबान पर चीन का नाम नहीं आता और तुम समझ रहे हो कि हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुओं में खौफ दिलाकर हमारे हिंदू भाइयों का वोट हासिल करोगे। अरे देश देख चुका है कि तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो, तुम काम नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो डेप्सांग प्लेन में करो। चीन की फौज
भारत की जमीन पर बैठी हुई है। चीन की फौज उस पेट्रोलिंग पर BP-15 के पास बैठी हुई है जहां पर हमारे 20 सिपाही मारे गए थे, जिसमें तेलंगाना का एक मेजर भी शामिल था। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, सैलाब आया, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। कर्नाटका में सैलाब आया तो करोड़ों रुपए दिए। जब मैं ये सवाल करता हूं कि तुमने हैदराबाद की आवाम के लिए कितने पैसे दिए, तो फिर इस तरह की वाहियात गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि मजलिस ऐसी है, मजलिस फुला है। अरे मजलिस को छोड़ो, तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है बीजेपी? तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मजलिस से नफरत क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट में मजलिस के खाली 2 रुकने पार्लिमान है, मगर पूरी पार्लियामेंट को अल्लाह के फजलो करम से अगर कोई हिला के रख देते अपने दलाइल से, तो मजलिस के अराकीन पार्लिमान है। बीजेपी को मजलिस से नफरत इसलिए है कि फिर तलाक का मसला हो, मजलिस ने दलाइल के साथ बीजेपी के झूठ को बेनकाब किया कि ट्रिपल तलाक के कानून के नाम पर मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं बल्कि उनसे नाइंसाफी से नफरत इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो बनाया गया, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे बदतरीन कानून है, तो वो है जिसमें 120 दिन का डिटेंशन पीरियड है। दलाइल के साथ मैंने कांग्रेस और बीजेपी को एक्सपोज किया, तो बीजेपी को उस बात की नफरत है। CAA का कानून, मजलिस का वाहिद हम ही पार्टी थे जिसने मोदी के सामने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने सफेद फार्म साउथ अफ्रीका में एक कानून को फाड़ा था, यह कानून आपका हुकूमत का संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैंने उस कानून को फाड़ दिया, तो बीजेपी को उस बात की तकलीफ है। बीजेपी को उस बात की तकलीफ है कि इनके 2 ही है, मगर 5 मिनट के अंदर दलाइल के साथ हुकूमत की तमाम गलतियों को बेनकाब कर देते हैं। इसलिए आज हैदराबाद में आकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इनका 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ, 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ, नौकरियां चले गई। मैं कहता रहा कि लॉकडाउन गलत है, गैर कानूनी है, और लॉकडाउन की वजह से मेरे भाई मुल्क में 15 से 20 10 से 15 करोड़ नौकरियां चली गई, करीब 2 करोड़ लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से कहीं आमदनी नहीं है, गरीबी में इजाफा हो चुका है। ये सवालात का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, तो बीजेपी फिरका परस्ती की बात करेगी, बीजेपी टेररिज्म की बात करेगी। यहाँ पर इतने रोहिंग्या है, अगर इतने रोहिंग्या पाकिस्तान में तो अमित शाह सो रहे क्या? अमित शाह को नहीं मालूम क्या कर रही IB यहाँ पे? क्या तुमको नहीं मालूम होता कितने लोगों के फोन सुनते तुम? सबका फोन सुनते, सबका मालूम तुमको, और तुमको ये नहीं मालूम। मगर इलेक्शन का मामला है, इसलिए नफरत पैदा करो, नफरत की बुनियाद पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 1 दिसंबर के दिन अपने घर से रवाना होकर पोलिंग बूथ को जाइए। और अब के बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर आपको मिलेगा, और बैलेट पेपर पर जहां पर पतंग का निशान आपको नजर आएगा, आप मुहर उठाकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ उस पतंग के निशान के ऊपर आप बैलेट पेपर पर अपना मुहर लगाइए। मुहर इसलिए लगाइए, ये इलेक्शन सिर्फ काउंसलर के जीतने का नहीं है। आप जानते हैं ये इलाका मजलिस की शुरुआत के दिनों में यहीं से मजलिस उठी थी, यहीं से मजलिस पनपी थी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सिर्फ रुकने बल्दिया जीतने का इलेक्शन नहीं है, सिर्फ बरकी आबरसानी और नल के मसाइल को हल करने का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये आपकी क़यादत को मजबूत करने का इलेक्शन है। पूरे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं कि कैसे बातिल ताकतें आकर माहौल को बिगाड़ रही है। अगर ये बातिल ताकतें हमारे घर के दरो दीवार तक आएंगी तो आपकी क़यादत इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने अर्ज करना था, और आपसे मेरी अपील है कि अपना एक और पतंग के निशान पर मुहर लगाकर अपनी जमात को और अपनी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करिए।
बीजेपी सिर्फ झूठ बोल सकती है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैंने हैदराबाद के एक मशहूर जोकर से सुना था। बेचारे उन्होंने कहा था कि कोई दो लोग शिकार करने गए और शिकार करने गए तो एक आदमी को बहुत झूठ बोलने की आदत थी, लंबी लंबी फेंकता था। तो उसने कहा कि हमारे बाबा जो है शेर को मारे, टांग पे मारे तो उसके कान से खून निकला। तो उन्हें बोला ये कैसा हुआ मियां, टांग पे मारे तो कान पे कैसा खून निकला? तो बोले शेर कान खुजा रहा था इसलिए खून निकला। तो ये हाल है इनका, बस झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ बोलना, नफरत पैदा करना, यही इनकी पॉलिसी रही है। मेरी आपसे गुजारिश है